अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे एक कोकनी स्टाइल रेसिपी। और ये जो लोग कोकन के हैं वो लोग बनाते हैं, और जाहिर सी बात है सबके बनाने के तरीके अलग है। अच्छा, ये सूखा खोबरा है, आजकल रेडीमेड मिलता है, तो मैंने रेडीमेड लिया है सूखा खोबरा। इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो इसमें जो कालापन होता है ना सूखे खोबरे का, वो नहीं है, वाइट वाइट पूरा है। तो देखिए, अच्छा इसको है ना रेड ब्राउनिश करना है आपको, है ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, यानी काला नहीं करना है। अगर आप इसको ज़्यादा काला करोगे ना तो इसमें आपको टेस्ट नहीं आएगा खाने का, और मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसका बहुत ख्याल रखना, क्या ये रेड रहे, ब्लैक और काला नहीं पड़े। और इसको आपको बारीक आंच पे ही तवे पे गरम करना है, और इसमें टाइम लगता है। और देखिए इस तरीके से चम्मच को घुमाते ही रहना है, ये आपका काम है। क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं घुमाओगे तो एक साइड से जल जाएगा, एक साइड से फ्राई नहीं होएगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा, और फिर पूरा का पूरा आपका जल जाएगा। तो इतने स्पीड में बारीक आंच पे आपको ये चम्मच घुमाते ही रहना है। तो जाहिर सी बात है, काम तो है। कुछ लोग बोलते हैं पकाने खाने का काम नहीं है, क्या है मतलब जिन जो लोग मेहनत करते हैं उनको जवाब दिया जाता है, नहीं बाबा बहुत मेहनत है। देखिए जैसे रेड हो गया, मैंने फटाफट ब्राउन तो मैंने निकाल दिया। तो इस तरीके से होगा, कलर आएगा तो आपको फटाफट निकाल देना है। अगर आपको हैबिट नहीं है तो आपको गैस बंद कर देना है और फिर निकालना है। तो इसका बहुत क्योंकि ये फटक से जल जाता है, ये टाइम ज़रा भी नहीं लेता है। इसके बाद में मैं डालूँगी कांदा। कांदा मैंने ना 3 से 4 कांदे ली हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना लीजिए। जैसा कि मैंने ये 2.5 वाटी ली हूँ खोबरा। और ये जी इस तरीके से जब किसा हुआ होता है ना तो आपको पता नहीं चलता है कि कितना है। तो ये 2.5 है, और ये मैंने 4 कांदे ली हूँ बारीक मीडियम साइज़ के चॉप करके, और इसको फ्राई करना है इस तरीके से तवे पे। और मैंने ना लहसुन की 4-5 फकड़ियाँ ली। अब मैं ज़ीरा डालूँगी 2 चम्मच, और ये बहुत छोटा चम्मच है मेरा, बच्चों के खिलौने जैसा। तो ये 2 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। इसके बाद में गरम मसाला डालूँगी। आपको गरम मसाले ना सारे डालने हैं, जो जो आपको पसंद है, मगर क्वांटिटी आपके हिसाब से डालना। जैसे कि मैंने 4-4 5-5 ली हूँ, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली हूँ। तो आपको आपके हिसाब से क्वांटिटी रखना है। तो इसका बहुत ख्याल रखना कि आपके हिसाब से ही आप क्वांटिटी रखना इसका। तो मैंने 4-4 लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें 4-4 ली हूँ। अब मैं इसको अच्छा फ्राई कर दूँगी कांदे के साथ। और ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी खुशबू भी, जब आपका ये खाना पकता रहेगा ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आएगी खाने के वक्त में, और बहुत अच्छा भी लगेगा खाने के लिए। तो ये है मटन का सुक्का, नल्ली का मटन की जो नल्ली होती है ना उसका सुक्का बना रही हूँ। और ये बहुत टेस्टी बनता है खाने के लिए। तो मैंने कांदा भी, खोबरे में जो कांदा था वो भी फ्राई करके डाल दिया। अच्छा, इसका है ना आप बहुत ख्याल रखना, क्या है ना जब भी आप ये सारी चीज़ें पीसते हो ना तो गरम गरम नहीं पीसना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे के मटन की नल्ली का सुक्का, और उसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही है। और टेस्टी खाना है तो जाहिर सी बात है, कोकनी लोग किसी से पीछे नहीं है खाने पीने के मामले में। बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें बनाते खाते माशाल्लाह से। तो फिर देखिए इसी तरीके से अभी बन रही है चीज़ें एक एक करके। तो अक्खा धनिया लिया है 50 ग्राम, जिसको फ्राई कर लिया है बारीक आंच पे। अब बड़ी शोभ लूँगी, फ्राई कर लूँगी बारीक आंच पे। आपको इसी तरीके से फ्राई करना है। बड़ी शोभ भी 50 ग्राम ही ली हूँ। अच्छा, आपका मटन, मेरा मटन है 2 किलो। अगर आपका मटन ज़्यादा रहेगा तो क्वांटिटी सारी चीज़ें बढ़ा दीजिए। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें डालनी है और ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो। अभी मैंने कैसा, हमारे यहाँ पे कम लोग खाने वाले हैं, और गोश्त का है ना एक टेस्ट अलग आता है अगर हम मसाले देखिए। अच्छा, ये मसालों को ठंडा करके ही पीसना है, गरम आपको नहीं पीसना है। कभी भी चीज़ें गरम ना पीसिए। गरम पीसने से ये होता है कि अगर आप गरम चीज़ें पीसोगे तो आपका जो मिक्सर है वो ऊपर फेंक देगा। तो ठंडा करके पीसना। और ये सारी चीज़ें करते वक्त मुझे थोड़ा वक्त लगा था। उसके बाद में मैं टमाटे पीसूँगी। ये देखिए इस तरीके से साफ़ करके पूरा मिक्सी ले लिया है। अगर और थोड़ा रहेगा तो उसमें आप बाकी की चीज़ें आपकी पीस सकते हो। तो इसके बाद में मैंने अभी टमाटा पीसी हूँ जैसे ही। और ये सारी चीज़ें लास्ट में डालनी है, टमाटा सबसे पहले सेकंड में इसमें डालना है। मगर खोबरा हमको पहले ही पीस के सब तैयारी करके रखना है। तो जो लोग
न्यू पकाते उनके लिए भी है, और जो लोग पुराने पकाते वो तो सारी तैयारियां करके ही बैठते हैं, क्योंकि सबको मालूम है ये सब चीज़ें करने में वक्त लगता है। भूल गए तो खाने का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, और हमको हमारे घर वालों को अच्छा खाना खिलाना है तो टेस्ट का भी बहुत ख्याल रखना होता है, साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है, और हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले तो यही आता है क्या, हम अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर वालों को बना के खिलाएं। तो आइए, कुकर हमने रख दिया है गैस के ऊपर इस तरीके से। इसके बाद में हम ऑयल डालेंगे। अच्छा, ऑयल आपको जितना चाहिए उतना डाल दीजिए। मैंने 3 से 4 चम्मच अच्छे खासे डाल दी हूँ, क्योंकि ऑयल अच्छा रहेगा तो टेस्ट भी आएगा। ये हम बनाने जा रहे बकरे के मटन का सुक्का, नल्ली नल्ली का सुक्का। अच्छा, इसका सालन भी बनता है। अगर आप इसकी जगह पे गीला नारियल डाल देंगे तो गीला नारियल डाल देंगे, मतलब जो नारियल होता है जो जिसमें पानी होता है वो डाल देंगे तो ये होगा होगा नल्ली का सालन। और अभी हम सुक्का नारियल पीस के डाल रहे हैं तो होगा सुक्का। तो ये है फ़र्क। तो अभी मैंने ये ढाक दी हूँ सारी चीज़ें, तो पीस के हो गया तो ढाक दिया है। और उसके बाद में ये कांदा फ्राई कर रही हूँ। कांदा फ्राई करने के लिए बहुत वक्त लगता है, ये सभी को पता है। तो काम है तो काम तो आपको करना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा सारी चीज़ों को, और वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये देखिए फ्राई हो रहा है, तब तक साइड बाय साइड में कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। अच्छा, आप लोगों को इसके लिए देखने के लिए रखा है क्या, ये कांदा फ्राई होने के लिए वक्त लेता है। आपके 20 से 30 मिनट कांदा फ्राई होने के लिए लगेंगे। तो इसका आप ख्याल रखना, नहीं कि ऐसा है कि मैं आपको बता रही हूँ और कोई आपको बोल रहा है कि नहीं खाना पक के हो जाएगा 20 से 30 मिनट में, तो ऐसा होता नहीं है। 1 घंटे में भी खाना पकता नहीं है, 3 से 4 घंटे लगते हैं, ये सभी को पता है। और जो लोग कुकिंग करते हो तो उनको पता ही है, 3 से 4 घंटे लगते ही है खाना पकाने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है। और ये जो लोग कुकिंग में है, भले ही कितने भी ये हो, 4 घंटे 3 घंटे, और बिरयानी को तो 4 से 5 घंटे लगते ही है। तो सारी चीज़ें ये है। तो देखिए हम बनाने जा रहे कोकनी स्टाइल में, गांव के स्टाइल में सुक्का मटन का। और इसको कांदे भी माशाल्लाह मैंने 5 से 6 डाली हूँ बघार में, और इसका बिलिस्ता बनेगा। और जैसे बिलिस्ता बनेगा तो हम डाल देंगे उसके अंदर टमाटा जो हमने पीस के रखा है। तो इसका भी बहुत ख्याल रखना क्या, जैसी और उसको पकाना भी है टमाटे को। तो देखिए मैं थोड़े थोड़े टाइम से घुमाऊंगी, क्योंकि कांदा टाइम लेता है फ्राई होने के लिए, सभी को मालूम है। फटक से कांदा फ्राई नहीं होता है, वक्त लेता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और मेरा वीडियो है ना डाउनलोड नहीं होता है, इस वजह से ना वीडियो नहीं आ रही है, और कोई रीज़न नहीं है। पता नहीं, या तो मेमोरी फुल हो जाती है। अच्छा, मैं यहाँ से वीडियो डाल रही हूँ तो वीडियो नहीं जाती है, रीज़न क्या होता है तो मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं यूट्यूब पे डालती हूँ तो यूट्यूब की मेमोरी कैसी फुल होती है यही समझ में नहीं आता। अगर मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल है तो ये समझ में आ जाता है, यूट्यूब की मोबाइल की मेमोरी फुल कैसी है ये मुझे समझ नहीं आता, वो लेता ही नहीं है वीडियो। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरी मोबाइल में, इस वजह से मेरे लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहे। शॉर्ट वीडियो तो इंसान देखते देखते बना देता है, और मेरी खुद की भी अच्छी अच्छी वीडियो डालती हूँ, और किसी के तो वो तो चॉइस है, ले लेते हैं। और अच्छी वीडियो होती है तो सभी लोग शॉर्ट वीडियो में शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। माशाल्लाह से अच्छी अच्छी वीडियो आती है सभी की, और सभी लोग एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं। तो मेरी लॉन्ग वीडियो भी देखना पसंद कीजिए। और देखिए बिलिस्ता मैंने थोड़ा कट कर दिया, आप भी बोर हो जाओगे। बिलिस्ता बनते बनते बहुत वक्त लगता है, 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो बिलिस्ता हो गया। अब टमाटर पीसा हुआ, ये टमाटर मैंने 4 ली हूँ जो मैंने पीसी हूँ मीडियम साइज़ के। और इसको बारीक आज फटाफट अभी फास्ट आँच पे मैं पकाऊंगी। एकदम बारीक पीस लेना है। क्या इसका कैसा है, टमाटर भी अगर हम खाते हैं ना तो हमारे जिस्म को लगता है, और ताज़ी चीज़ें बनाकर खाना तो अच्छी बात होती है। तो इस तरीके से तो देखिए टमाटे मैंने पीस के डाली। अगर मैं काट के डालूँगी तो पिघलाने में टाइम जाएगा, और इसका जो मतलब जो इसका हमको वो फेवर मिलना है वो मिलेगा नहीं। तो पीस के खाइए तो आपके जिस्म को भी चीज़ें लगेगी, और आपका काम भी अच्छा होएगा। नमक मैंने आधा चम्मच डाली, हल्दी आधा चम्मच, लाल तीखा 1 चम्मच, कश्मीरी 1 चम्मच डाली हूँ मैंने, 4 से 5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला आधा चम्मच।
और फिर इसको सब मसालों को घुमा दूंगी। उसके बाद में हरा मसाला 2.5 चम्मच डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो 3 या 3.5 चम्मच डाल दीजिए। ये ज़्यादा तीखा हुआ नहीं था, भले ही देखिए आपने देखा मैंने बड़े चम्मच से डाली हूँ, मगर ये ज़्यादा तीखा हुआ नहीं है, तो इस वजह से। और मेरी जितनी भी वीडियो आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। रीज़न है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अच्छी अच्छी वीडियो डालने की, मगर हो नहीं पा रहा है। ये देखिए अभी मैं ये नल्ली डाल रही हूँ। अब नल्ली के आजू बाजू में बहुत सारा गोश्त है, तो और भी है मटन, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो नल्ली के बाजू में गोश्त होता है तो खाने के लिए मज़ा और टेस्टी आता है। और इसका जो सालन बचा था ना, तो मैंने क्या किया था मन में, और उसमें चावल डाल के हमने खट्टा खाना बना दिया था। जो लोग कोकनी है ना, उनको पता है खट्टा खाना क्या होता है, तो वो भी मैं रेसिपी बताऊंगी किसी दिन माशाल्लाह से। तो देखिए इस तरीके से, और ये टेस्टी लगता है ना, अभी ये बनाए तो ये टेस्टी है, अब वो खट्टा खाना और टेस्टी बन जाता है। तो इस वजह से हम लोग कोकनी लोग थोड़े खाने पीने के मामले में लालची होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हो गया। फिर मैंने मिक्स कर दिया, मुझे लगा कम है मसाला, तो मैंने कश्मीरी 1 चम्मच डाला। अच्छा, कश्मीरी आपको लगेगा क्या तीखा नहीं होता है? नहीं नहीं, हम लोगों का, कोकनी लोगों का कश्मीरी तीखा होता है। तो देखिए इस तरीके से सब मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, पानी उतना डालेंगे जितना आपका मटन है। तो अभी मैंने पानी डाल दिया है, पहले थोड़ा सा डाला था जो कि टमाटर वगैरह का जो भी था। अब मैं इसको इस तरीके से कुकर का ढक्कन लगा के 5 से 7 सीटी मारूंगी। अगर आपका बकरा बड़ा है, आपको पता चलता है जब आप लेने जाते हो, बकरा बड़ा लगेगा आपको तो आप उसके 7 सीटी मारना। अगर कम छोटा बकरा रहेगा तो 4 सीटी बस हो जाती है। तो मैं इसकी 5 सीटी मारूंगी, ना उधर ना उधर, 5 सीटी मार दूंगी तो अपने को समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद में बटाटे डाल के भी तो हमको सीटी मारनी है। तो देखिए इस तरीके से, तो फिर मैंने अभी डाल दी हूँ। अब 5 सीटी हो जाने के बाद में हम इसका कुकर का ढक्कन खोलेंगे। अच्छा, कभी भी इसका बहुत ध्यान रखना, जब भी कुकर का ढक्कन खोलना सीटी के बाद तो 10 से 15 मिनट का वेट करना। अभी हम लोगों की बात अलग है, मगर फिर भी हम लोगों को भी बड़प्पन नहीं करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, क्योंकि किसी का क्या हो जाएगा कभी कुछ पता नहीं चलता है। इस वजह से तो 10 मिनट के बाद कभी भी कुकर खोलना है, जल्दी कुकर आपको खोलना नहीं है। तो इसका बहुत ख्याल रखना। आप लोगों के लिए ये है, जो लोग नए बनाते हैं उनके लिए भी, और जो लोग पुराने बनाते हैं उनके लिए भी। क्या होता है, घर के कामों में इतने हम मशगूल होते कि हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या सही करते क्या गलत करते। तो इसका बहुत ख्याल रखना कि जब कुकर बंद करते हैं सीटी होने के बाद, तो 5 या 10 मिनट के बाद कुकर सीटी निकालिए, उसके बाद में कुकर का ढक्कन खोलना, क्योंकि भाप ऊपर रहती है और पूरा सालन भी आपके मतलब आंख पे उड़ सकता है, फेस पे उड़ सकता है। इसका बहुत ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें, एक एक्सीडेंट होता है, हो सकती है, तो इसका बहुत ख्याल रखना। और ये अच्छी अच्छी टिप मैं देती हूँ इस वजह से कि आप लोग, जो लोग नए लोग हैं ना, देख के पकाते हैं, उनको संभाल के पकाना चाहिए। रीज़न ये क्या होता है, क्या ध्यान नहीं रहता, सोचते चलो हम लोग भी कर सकते, तो ऐसा होता नहीं है। कर तो सब सकते हैं, मगर अपने को नुकसान पहुंचा के कोई ऐसा काम मत किया करो, इस वजह से बोल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से, अब मैंने कुकर का ढक्कन खोला। अब मैंने क्या डाला, खोबरा पिसा हुआ, जो मैंने सारा फ्राई करके डाला था, आपके सामने ही था सब। फिर उसके बाद में मैंने डाली हूँ बटाटे। बटाटे मैंने 1 या 2 ही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। उसके बाद में फिर आएगा कोतमीर। कोतमीर, और इसमें मैंने बहुत सारी कोतमीर डाली। क्या होता है, मैंने कोतमीर डालो तो भी सही है, नहीं डालो तो भी सही है। अगर कोतमीर बहुत जिस चीज़ों में लगती है उस चीज़ों में अगर आप डालो तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगेगा खाना, और खाना खाने में भी मज़ा आएगा, ऐसा है। तो देखिए इस तरीके से कोतमीर डाल दिया मैंने, बटाटा भी डाल दिया, सालन चावल भी सूखा हो सूखे में। अब ये ना गाढ़ा है, इसमें पानी मैंने नहीं डाली हूँ, इसका ध्यान रखना। और जो पानी था वो जब कुकर की सीटी 5 सीटी हो जाती ना तो अट जाता है। तो इसके बाद में मैंने जो मसाला पीसी थी वही मैंने डाली, हो आप लोगों ने देखा, और मैंने ये सीटी रख दिया। अच्छा, मैंने 2 गैस चालू कर दिए। जब कांदा फ्राई हो रहा था, सीटी हो रही थी, तो मैं अपना दूसरा काम कर रही थी। ये चावल मैंने भीगने डाले थे, इसको धो दिया, उसमें सारे गरम मसाले डाल दिए, ज़ीरा डाल दिया, आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया, और मैं ये ज़ीरा चावल अभी बनाने के लिए रख रही हूँ। तो अब दोनों कुकर की सीटी हो जाएगी, 2-2, 3-3, 3 या 2 हो जाएगी,
मगर चावल की सीटी हम 3 ही मारेंगे, मैं 3 ही मारूंगी, इससे ज़्यादा नहीं मारूंगी, क्योंकि बघार के चावल की भी सीटी 3 बस हो जाती है। ज़्यादा मारेंगे तो जल जाएगा चावल, तो खाने में नहीं आएगा और नुकसान हमको करना नहीं है। इस वजह से पानी की क्वांटिटी भी हमेशा सही रखना चावल की। एक तो पहले तो चावल गले नहीं, उसका बहुत ध्यान रखना, और दूसरा आपको टेस्टी भी खाना लगे और आपका कोई नुकसान नहीं हुए। कैसा होता है खाना जब गल जाता है ना तो खाने का मज़ा ही नहीं आता है। आप कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका चावल गल जाएगा ना तो आपको खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो चावल उतना ही पकाइए जितनी ज़रूरत है, और फिर हो जाएंगे तो आप गैस बंद कर दीजिए। तो 5 लीटर वाला जो मेरा कुकर था जिसमें मैंने सुक्का बनाई थी, नल्ली का सुक्का जो बनाई थी मटन का, उसका मैंने 2 मारी हूँ और चावल की सीटी मैंने मारी हूँ 3। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और मैं बैठूँगी दस्तरखान पे। अच्छा, कभी भी चीज़ें गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें गरम बना के खाइए। देखिए कलर, देखिए आप, मैंने मसाले जितनी ज़रूरत थी उतनी ही डाली हूँ, कलर भी देखिए अच्छा। और ये नल्ली सालन है। अब मैं चावल का भी वो खोलूँगी, ढक्कन खोलूँगी कुकर का, तो देखिए इस तरीके से चावल भी मेरे माशाल्लाह से अच्छे पक गए। अब जो बचेंगे ना तो वो खट्टे खाने में चले जाएगा सब कुछ, तो ऐसा होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ले लिया सब कुछ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और हमारी कोकणी लोगों की डिश ऐसी ही होती है। हाँ, सभी की अलग अलग होती है, थोड़ी 19-20 आपको अलग मिलेगी, तो सभी की तरह ट्राई करके खा के देखिए, क्योंकि एक तरीके का जायका अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे भी अलग अलग तरीके से रोज़ खाना पकाना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे एक तरीके का जायका पसंद नहीं आता, और मुझे लगता है ये सभी सभी के लिए है ये चीज़। तो सभी को ऐसा अच्छे अच्छे खाने बना के खाना चाहिए। देखिए मटन के साथ नल्ली तो बहुत लगता है टेस्टी, बनाइए खाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, आपके लिए नई वीडियो के साथ अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप लोगों से ये बहुत दरख्वास्त है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगी, रमज़ान आ रहा है। थैंक यू, बाय बाय।